ऐसे करो ना विदा। अब तक ना रानी माँ आई है ना उनकी तरफ से कोई समाचार आया। कम से कम वो एक फोन तो कर देती हमें। पता नहीं रेवा भाभी भी ठीक है या नहीं। घबराओ मत, मैं फोन करके पता लगाने की कोशिश करती हूँ। यश भैया, यश भैया आप अपने ही घर में दबे पांव क्यों जा रहे हैं? क्या बात है मटकी? कोई भूत भूत देख लिया क्या? तुम इतनी घबराई क्यों लग रही हो? भैया आप कहाँ गए थे? हम कहाँ जाएंगे मटकी? घर में शादी का माहौल है, बहुत ढेर सारे छोटे मोटे काम रहते हैं और बहुत सारे लोगों को न्योता देना होता है। रानी माँ चाहती हैं कि आसपास की सभी रियासतों के लोग और सभी बड़े खानदानों के लोग इस शादी में आए। और ये काम फोन पे तो हो नहीं सकता, इसलिए स्वयं ये न्योता उनके घर पे जाके देना पड़ता है, उनके मान सम्मान के लिए। खैर ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम इतनी घबराई हो क्यों? घबराने की तो बात है ना भैया। अब देखिए ना, रेवा भाभी के घर में आग लगी है। हे भगवान, रेवा ठीक तो है ना? यही तो हम सोच रहे हैं भैया। अब देखिए ना, रानी माँ और आर्य भैया वहां गए पर वहां की कोई खबर नहीं आई है। कोई फोन भी नहीं किया उन लोगों ने। भैया ये दाग, सच सच बताइएगा भैया, आप कहाँ गए थे? हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे ही हमें रेवा के घर में आग लगने का पता चला तो हमसे रहा नहीं गया। पर हम नहीं चाहते कि हमारे रेवा के घर जाने की खबर किसी को भी पता चले। आपको अपनी पहचान छिपाने की क्या जरूरत थी भैया? हमारे वहां जाने और ना जाने से क्या फर्क पड़ता है मटकी? हम सबको बस इस बात से खुश हो जाना चाहिए कि रेवा बिल्कुल सही सलामत है। यानी भैया आपकी वजह से, इसका मतलब है कि रेवा भाभी की जान आप ही ने। आर्य भैया, आप जानते हैं रेवा भाभी की जान? रेवा की जान हमने बचाई।
हम जानते हैं कि आप वहां गए थे यश, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। हम गलती करने नहीं, गलती सुधारने गए थे। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। आप लोग की किस गलती की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें तो खुशी इस बात की है कि हमारी रेवा भाभी की जान बचाने के लिए हमारे दोनों भाई वहां मौजूद थे। उनका एक भी बाल बाका नहीं होने दिया। अब आर्य भैया आप चलिए ना, हमें रानी माँ से मिलना है। चलिए ना आर्य भैया, चलिए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। देवी मैया का आशीर्वाद रहा हमारी बिटिया के साथ। बाल भी बांका नहीं हुआ रेवा का। बस तो ये नहीं है, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमारी मोड़ी पर एक के बाद एक मुसीबत आ क्यों रही है। एक मुसीबत से निकलकर चैन की सांस भी नहीं ले पाती है बेचारी, तो दूसरे सर पर आके भगती है। चिंता मुझे इस बात की है कि आगे चल के क्या होगा इसका। रेवा जी, धुएं और आग से बचने के लिए हमने ही अपना चेहरा ढक लिया। उस आग में अपनी जान जोखम में डाल के अपनी होने वाली पत्नी की जान बचाने का साहस और किसी बात कौन कर सकता है? माँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। आज हमने जिंदगी और मौत को बहुत करीब से देखा। अगर कुछ भी गलत होना होता तो आज हो जाता ना। अब हम समझ गए हैं कि हमारे भाग्य में अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना लिखा है। आज से पहले तक हम भी बहुत डरे हुए थे, पर आज पहली बार हमें लगा कि कोई है जिसे हमारी बहुत चिंता है, जो हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आने देगा। हमारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत को वो बिना अपनी जान की परवाह किए अपने ऊपर ले लेगा। आज कुंवर जी ने हमारी जान बचाकर हमारे दिल में एक अजीब सा विश्वास भर दिया है। अब हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तेरे अंदर ये विश्वास देखकर ना हमें भी विश्वास हो गया मोड़ी कि हमें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज तो हमने समय पे पहुंच के रेवा को बचा लिया।
लेकिन हम जानते हैं कि आर्यमन अभी तक शांत नहीं हुआ है। वो चोट खाए हुए सांप की तरह पहले से भी ज्यादा और तेजी से वार करेगा। लेकिन अब हमें इस समस्या को जड़ से समाप्त करना होगा। हमें रानी माँ को सब कुछ बताना होगा। आर्यमन, अपनी जान की परवाह किए बिना जिस बहादुरी से तुमने रेवा की जान बचाई, उससे हमारा मस्तक घर से और ऊंचा हो गया। आज जो तुमने किया उसके लिए हम तुम्हारे 100 खून भी माफ कर सकते हैं। तुम्हें आग में कूदता दे एक बार तो इस माँ का मन किया कि तुम्हें रोकूं, लेकिन तुमने हमें मौका ही नहीं दिया, तुरंत कूद पड़े। बेटा, आज आग से सिर्फ तुमने रेवा की जान ही नहीं बचाई, बल्कि खुद भी अग्नि परीक्षा को सफलता से पार किया है। आज जो तुमने किया है उसके लिए हम तुम्हारी सारी गलतियों को भूल चुके हैं। आज हमें इस रियासत के होने वाले राजा पर बहुत गर्व है।